हेलो गाइस, अगर आप भी क्लास 12 में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से प्यारे बच्चों 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे और इसी 200 ऑब्जेक्टिव में से आपके परीक्षा में 30 प्लस ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा और जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलेगा। और जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हो, हाथ जोड़कर निवेदन है सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया तो प्लीज वीडियो को भी पूरा देखेगा, ठीक है। और इस चैनल पे प्यारे बच्चों सारा विषय का आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, तो हर एक बच्चे सब्सक्राइब भी जरूर रखिएगा। अगर आपने नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। फुल गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का, तो सारे बच्चे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और नोट्स ले लीजिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इधर से लिंक जाएगा, उस पर ब्लू लिंक पर टच कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स का क्लास आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दिए, वहां से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन का दे XCF4 का आकार कैसा होता है, यानी XCF4 होता है ना, इसका आकार कैसा होता है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों XCF4 का आकार होता है ना, जो क्या होता है प्यारे बच्चों स्क्वायर पैरेलल होता है। करेक्ट आंसर की बात की जाए बच्चों तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी स्क्वायर पैरेलल किसका होता है प्यारे बच्चों XCF4 का आकार होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये 200 ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कराए जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा और जो प्रश्न का उत्तर आता है चैट सेक्शन में लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा होता है। तो सबसे प्रबल लुईस अम्ल की बात की जाए तो Bl3 होता है, जो सबसे प्रबल लुईस अम्ल होता है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आप लोग चाहते हो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से 200 ऑब्जेक्टिव 300 ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में लेकर आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि इस प्रकार के वीडियो हमें पसंद आ रहे हैं, प्लीज सर आप इस प्रकार का वीडियो लाते रहिए। तो मैं जरूर प्रयास करूंगा हर वीडियो लंबा लाने का और हर वीडियो से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने का, ठीक है। तो जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा सारे बच्चे, और वीडियो मेरा कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। नेचुरल रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, यानी नेचुरल रबर होता है ना, जो किसका जो बहुलक होता है। तो आप लोग को मैंने कई बार बताया कि नेचुरल रबर होता है ना, जो आइसोप्रीन का होता है, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सिर्फ इस वाला वीडियो को देखकर केमिस्ट्री में पास हो सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, पास हो सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को देखकर, एक वीडियो से, ठीक है। एंजाइम क्या है बच्चों, तो आप लोग को बताना है एंजाइम क्या है। तो आप लोग को याद रखना है एंजाइम है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। मैंने क्या बताया, एंजाइम क्या है बच्चों, एक प्रकार का प्रोटीन है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। टाइफाइड जो होता है प्यारे बच्चों प्रयुक्त होने वाला प्रजैविक कौन सा है, यानी टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रजैविक कौन है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफेनिकोल हो जाएगा करेक्ट आंसर की बात की जाए। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों, प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे देखो कोबाल्ट उपस्थित होता है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो विटामिन B12 में होता है ना, जो कोबाल्ट उपस्थित होता है आप लोग को याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों कहा जा रहा है यहाँ पर कि सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, यानी सोना धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 1 होता है। क्या होता है बच्चों, प्लस में 1 होता है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा लाइफोलिक क्लोराइड है, यानी लाइफोलिक क्लोराइड कौन है। तो बच्चों बताना है आप सभी बच्चों का लाइफोलिक क्लोराइड कौन होता है। गोंद होता है। बहुत अच्छा, सारे बच्चे का मैं चैट सेक्शन में आंसर देख पा रहा हूँ। सारे बच्चे प्लीज वीडियो पर बने रहिएगा। अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया तो प्लीज पूरा देख कर जाएगा, क्योंकि आपके लिए मैंने इतना मेहनत कर एक क्वेश्चन का टाइपिंग कर इतना मेहनत से एक वीडियो बनाया हो। तो प्लीज प्यारे बच्चों इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा क्या इसका गोंद हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है, यानी कि सबसे जो होता है प्यारे बच्चों शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों F2 होता है, जो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, यानी किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों चतुष्फलकीय की बात की जाए तो NaCl4 का होता है ना, जो चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, कहा जा रहा है कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों NaCO3 × 10H2 Na2CO3 × 10H2 करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कहा जा रहा है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी क्षारीय मृदा धातु की बात की जा रहा है तो
तो आप लोग को याद रखना है NS² होता है। क्या होता है बच्चों? NS²। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल टच होता है। और जब बिना भुजा हुआ चूना की बात की जाए तो CaO आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है बताते चलेगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए नए चैनल पर जुड़े हो तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर लाइक नहीं किया तो हर एक बच्चे लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, वाहतम विन्यास में 3D8 4S² किसका है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह जिंक का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों? जिंक का। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वह जो होता है ना प्यारे बच्चों, बोरैक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बोरैक्स का रासायनिक नाम की बात की जाए तो सोडियम टेट्राबोरेट होता है, जो बोरैक्स का रासायनिक नाम है। ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट। करेक्ट आंसर की बात की जाए ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है बोरॉन का विकर्ण संबंध दर्शाता है, यानी बोरॉन का विकर्ण संबंध किसको दर्शाता है? तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, किसको दर्शाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, सिलिकॉन को दर्शाता है। किसको? सिलिकॉन को। करेक्ट आंसर की बात की जाए सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? यानी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात की जाए तो ग्रेफाइट हो जाएगा। यानी ग्रेफाइट होता है तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से अपरूपों में जो होता है ना बच्चों, कार्बन के सर्वाधिक प्रतिशत अधिकठन है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर क्वेश्चन का भी आप लोग को याद रखना है ग्रेफाइट। थोड़ा फास्ट देखते चलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो में ही आपको 200 ऑब्जेक्टिव पढ़ाने हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आप लोग PDF नोट्स नहीं लिए हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। 100% पूरा गारंटी है, जितना क्वेश्चन देंगे उसी में से क्वेश्चन आता है और हर साल का प्रूफ भी दे देंगे। ये सिर्फ भाषण नहीं देते कि क्वेश्चन पूरा लड़ता है। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 जब का प्रूफ मांगेंगे जब का प्रूफ मिलेगा फिर नोट्स आप लीजिएगा। मैं नहीं कहता हूँ बिना प्रूफ देखे नोट्स ले लो, अगर प्रूफ देख लीजिए फिर नोट्स ले लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी इसी नंबर पे मैसेज कर ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है? तो हीरा का कार्बन संकरण की बात की जाए तो sp² होता है। क्या होता है? sp3 हो जाएगा ना, हीरा का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो sp3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों में उपस्थित होना चाहिए, यानी कार्बनिक यौगिक में तत्वों में उपस्थित क्या रहना चाहिए? तो क्या रहना चाहिए प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना क्या रहना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है, यानी कि श्रृंखलन गुण सबसे अधिक किसमें होता है? तो आप लोग को याद रखना है कार्बन में होता है श्रृंखलन गुण सबसे अधिक। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन रुधिर अभिकारक कौन है? तो इलेक्ट्रॉन रुधिर अभिकारक है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कौन है? तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH3। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है? यानी एल्कीन होता है ना जो निम्न में से कौन सा अभिक्रिया देती है? तो एल्कीन होता है मेरे प्यारे बच्चों जो योगात्मक अभिक्रिया देता है। किसको? योगात्मक। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कार्बन के एकलक बंध की लंबाई होती है, तो एकलक बंध की लंबाई की बात की जाए तो 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.54 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास अगर इस वीडियो को आपने नहीं शेयर किया है तो सारे बच्चे एक बार फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरा उम्मीद यही है कि जो बच्चे इस वीडियो पर क्लिक किए प्लीज पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको सारे ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट कर पाऊं और मेरे बदौलत प्यारे बच्चों आप ऑब्जेक्टिव में आप लोग 35/35 लेकर आओ। ठीक है ना, जैसे ही ऑब्जेक्टिव की तैयारी मजबूत हो जाती है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सब्जेक्टिव तुरंत लेकर आ जाऊंगा। ठीक है ना, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन के लिए संयोजकता की बात की जाए डी नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 होता है प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर डी आप लोग को याद रखना है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण कौन है? यानी कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण कौन है बच्चों? तो याद रखना गलनांक हो जाएगा। गलनांक है जो कार्बनिक शुद्धता का ठोस शुद्धता का लक्षण है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। याद रखिएगा। कहा जा रहा है समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? यानी समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? आयोडीन होता है बच्चों, आप लोग को याद रखना। आयोडीन होता है जो समुद्री जल में पाया जाने वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक तत्व है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना सी नंबर CNG का मुख्य रूप में होता है, यानी CNG में मुख्य रूप से होता है। तो CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो मीथेन होता है प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया मीथेन होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। एनिलीन का जो होता है प्यारे बच्चों एसिटल्डिहाइड से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? यानी एनिलीन होता है ना जो एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाता है? तो चिप्स बेस बनाता है। क्या बनाता है? चिप्स बेस। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो डी नंबर
नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है निम्नलिखित में से शुगर में सबसे मीठा होता है, यानी कि सब शुगर होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज होता है जो सबसे मीठा होता है। आप लोग को याद रखना है, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है अगला नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया में इतना सांद्र में केपी निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बताना है कि वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर करता है, यानी तापक्रम पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इसकी अभिक्रिया की कोटि 3 हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NH घोल दिया जाए तो विलियन की मोलरता क्या हो जाएगी? तो विलियन की मोलरता 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 0.25 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों NH3 होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? NH3 होता है ना, जो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। देख लीजिए इस प्रकार से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर OH2O को भी देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। देख लीजिए यहाँ पे H2O भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों HCl देखोगे ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत He होता है, यानी मुख्य स्रोत की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्रोत होता है मेरे प्यारे बच्चों मेनाजाइट। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है ना जो मेनाजाइट होता है। ठीक है, मेनाजाइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? यानी कौन सा धातु होता है ना जो साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? पारा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तैयारी अगर चाहते हो ना कि मेरी सबसे मजबूत हो तो मैं यही एडवाइज आपको दूंगा कि प्यारे बच्चों प्रतिदिन रोज क्लास कीजिए। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलिए, परीक्षा में नंबर ना उठा तब हमको कहिएगा। ठीक है ना, मेरा फुल्ली गारंटी है कि जितना दिया हूँ कंप्लीट कर लो, परीक्षा में तबाही वाला रिजल्ट रहेगा, तबाही वाला, कोई नहीं रहेगा टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? ठीक है ना, यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से हरा तोता किसे कहते हैं? तो हरा तोता किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना, हरा तोता की बात की जाए तो FeSO4 × 7H2O को क्या कहते हैं? हरा तोता कहते हैं, FeSO4 × 7H2O। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है किस ग्रुप के तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है? यानी किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं? तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व किस ग्रुप के तत्व को कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व को, इसको डी ब्लॉक के तत्व को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहा जा रहा है सल्फाइड एस्को का समाहरण किया जाता है, तो सल्फाइड एस्को का समाहरण किसके द्वारा किया जाता है? तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड एस्को का समाहरण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहा जा रहा है सोडियम अबरसानी निम्नलिखित में से किस ग्रुप का सदस्य है? यानी सोडियम अबरसानी है ना प्यारे बच्चों, जो किस ग्रुप के तत्व है? तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप 1 का है। किसका? ग्रुप 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? यानी भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है ना जो कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है कौन होता है? तो सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माला होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, मालाकाइट एस का, तो मालाकाइट किसका एस का है? तो आप लोग को याद रखना बच्चों, मालाकाइट होता है ना जो कॉपर का एक एस का। ठीक है ना, कॉपर का एस का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा दे रहे हैं कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पाइराइट की सूत्र की बात की जा रहे हैं तो CuFeS2 होता है। क्या होता है? CuFeS2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर में हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है ना जो कौन होता है बच्चों? तो आप लोग को याद रखना बॉक्साइट होता है। किसका होता है? बॉक्साइट होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो KFeCN है तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो एक प्रकार का क्या है? तो आप लोग को याद रखिएगा, यहाँ से जटिल लवण है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जटिल लवण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी एल्कीन की बात की जा रहा है। ठीक है ना, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र की बात की जा रहा है तो CnH2n हो जाएगा जो एल्कीन का होता है। एल्काइन की बात की जाए तो CnH2, एल्केन का बात की जाए CnH2n+2, और एल्कीन का बात की जाए तो CnH2n, और एल्काइन का बात किया जाए तो CnH2
NH2 ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इथेन का कार्बन संकरण क्या होता है, तो इथेन मिथेन किसी का भी रहे sp3 लगा देना है। क्या लगाना है, sp3 लगाना है। ये वाला छोड़ दीजिए यहाँ पर sp3, देखिए ये 3 नहीं है, sp3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है, यानी कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है तो कौन देता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है HCHO। HCHO करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रश्न क्या है कि समान ताप एवं दाब पर किसी गैस का मोल का आयतन क्या होता है, यानी समान ताप दाब पर किसी गैस के मोल आयतन क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों 22.4 लीटर होता है। क्या होता है, 22.4 लीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जा रहा है एवोगैड्रो संख्या बराबर होता है, यानी एवोगैड्रो संख्या बराबर क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा 6.6 क्या होता है, 6.023 गुना 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा, याद रखना है। ठीक है, इथाइल में बॉन्ड की संख्या होती है, यानी इथाइल में बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इथाइल में बॉन्डों की संख्या की बात की जा रहा है ना, तो याद रखिएगा 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में सारणी किसने बनाया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाने वाले कौन थे, तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाने वाले थे ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कौन थे, चलिए ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन में इन्हें डी नंबर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्षारीय भूमिज तत्व कौन है, तो क्षारीय भूमिज तत्व की बात किया जाए तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, क्षारीय भूमिज तत्व की बात की जा रहा है ना, तो सोडियम हो जाएगा जो क्षारीय भूमिज तत्व है। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन को साथ आप लोग लॉक कीजिएगा। HCOOH का IUPAC नाम क्या है, तो HCOOH का IUPAC नामकरण की बात की जाए तो मिथेनॉइक अम्ल होता है। HCOOH आप लोग सूत्र भी पढ़े होंगे, आप लोग IUPAC नाम पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मीथेन का जो होता है अम्ल का एक नाम इस वाला नाम सूत्र से जानते होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, यानी ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम एथेन 1,2 डाइआइकन होता है। क्या होता है, एथेन 1,2 डाइआइकन अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र होता है, यानी मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है बच्चों, कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। ठीक है, तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना CH3CN होता है। क्या होता है, CH3CN। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल का गुणसूल होता है ना, घुलनशील होता है, उसके बीच क्या होता है, यानी साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल में घुलनशील होता है, उसके बीच क्या होता है, उसके बीच क्या होता है बच्चों, याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6। और यहीं पर चीनी का पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, C12H22O11। ठीक है ना, O11 ये हो जाएगा किसका, चीनी का, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की बात किया गया तो C6H12O6। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3,10 मोनोसेक्राइड बनाते हैं उसे कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जलांकित होकर 3,10 मोनोसेक्राइड बनाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है उसे क्या कहते हैं, ओलिगोसेग्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिगोसेग्राइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अमीनो अम्ल के 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH तो दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि अमीनो अम्ल के हम लोग जानते हैं कि 2 क्रियाशील मूलक होता है। ठीक है ना, 2 क्रियाशील मूलक क्या होता है ना 2 क्रियाशील मूलक, तो कौन कौन, पहला दिया गया COOH तो दूसरा NH2 हो जाएगा। जब पहला COOH दे ही दिया तो NH2 लगा लेंगे तब ना सक्रिय अमीनो अम्ल के सक्रिय मूलक बनेगा, तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। जो बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, और इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सारे बच्चे नोट्स ले लीजिए। फुल गारंटी ले रहा हूँ ना, क्वेश्चन पूरा लड़ेगा, सिर्फ मेहनती स्टूडेंट चाहिए। अगर आप मेहनत से सारे नोट्स के सवालों को अगर पढ़ लेते हो तो आपके परीक्षा में 95% अंक लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना, इसका फुल गारंटी, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन सारे बच्चे लाए। ऑफलाइन में 457 स्कोर रहा है और ऑनलाइन में भी 452 है, दोनों टक्कर दे रहा है। ठीक है ना, तो इस बार देखेंगे ऑनलाइन वाला स्टूडेंट में ज़्यादा दम है या ऑफलाइन वाला में। ठीक है, तो मैं देखना चाहूँगा अगर आप चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी मिले तो प्यारे बच्चों नोट्स ले लीजिएगा। ऑफलाइन के बच्चों को भी मैं इसी नोट्स से प्रिपरेशन
करवा रहा हूँ और ऑनलाइन के बच्चे भी इसी नोट से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर चाहते हो कि पूरे बिहार के बच्चों से सबसे आगे निकले तो इस नोट्स को परचेस कीजिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए, सबसे अच्छा रिजल्ट आपका ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हर साल यहाँ पर छात्रों की संख्या अधिक रहती है और रिजल्ट की संख्या भी अधिक रहती है, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्द से जल्द ले लीजिएगा, ठीक है। ये अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, यानी अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं, तो अमीनो अम्ल के पॉलीमर को प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो प्रोटीन कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना बच्चों, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन होता है ना जो इथीन का बहुलक होता है। रबर स्टार्च सेलुलोज प्रोटीन क्या, तो प्राकृतिक पॉलीमर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक पॉलीमर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो अर्धचालक सिलिकॉन होता है। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिलिकॉन होता है जो अर्धचालक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए और परीक्षा में तबाही मचा दीजिए। रवा कितने प्रकार के होते हैं, तो रवा 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु के नाम पूछा जा रहा है, तो पृथ्वी के परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु पूछा जा रहा है, तो धातु होता है एल्युमिनियम, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो कोबाल्ट उपस्थित होता है ना जो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जिंक एक है, तो जिंक एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो जिंक एक आप लोग को याद रखना है। जिंक एक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो आप सारे बच्चों को मैं याद कराने का प्रयास करता हूँ कि जिंक एक प्रकार का है ना मेरे प्यारे बच्चों जो क्या है, तो इसका सही आंसर आप लोग को याद रखना है। जिंक एक मेरे प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व की एक श्रेणी है, संक्रमण तत्व का एक सदस्य, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि Mn3+ ऑक्सीकारक अवस्था क्या होता है तो आप लोग को याद रखना बच्चों, T2 जो कि आधा भरा हुआ होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। वेरबदार ठोस का उदाहरण कौन है, तो वेरबदार ठोस उस ठोस को कहते हैं जो मेरे प्यारे बच्चों रबर होता है, ठीक है ना। रबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है, तो प्राथमिक सेल वैसा सेल जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया एक बार होता है, द्वितीयक सेल जिसमें बहुत बार होता है। प्राथमिक सेल को एक बार उपयोग करते हैं, द्वितीयक सेल को कई बार उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल्स, तो याद रखिएगा लेड स्टोरेज बैटरी। करेक्ट आंसर की बात कर जाए तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, तो किसका ऑक्सीकरण विभव होता है ना जो सबसे अधिक होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा सारे बच्चे, Mg का होता है ना जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आप लोग को याद रखना, कहा जा रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात की जा रहा है तो तुल्यांक के लिए इसका मात्रक होता है जो क्या होता है बच्चों, तो याद रखना ग्राम प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, ग्राम प्रति कूलाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मास्त्र बैच, इसे ब्रह्मास्त्र बैच नहीं ब्रह्मास्त्र नोट्स इसको बोलिए, ठीक है ना, क्योंकि इस नोट्स में वही चीज़ें मिलेंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सारा चीज़ की बंदोबस्त किया गया है, ठीक है ना। और प्रूफ देख लीजिएगा सारे बच्चे, मत लीजिएगा नोट्स, हम कुछ रिवाइज नहीं दूंगा, मत लीजिए नोट्स, हर चाल का प्रूफ देख लीजिए। इस सर का दिया गया क्वेश्चन 100% लड़ता है, ये कोई नहीं सिद्ध कर सकता है कि हाँ सर के नोट्स द्वारा तैयार किया गया प्रश्न क्वेश्चन परीक्षा में नहीं लड़ता है। जो सिद्ध कर दिया जिंदगी भर के लिए नोट्स फ्री कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इतना बता दे रहा हूँ, जितना दे दूंगा परीक्षा में तबाही मचाने के लिए काफ़ी होगा, 95% लाने के लिए काफ़ी होगा। हर साल का प्रूफ सबसे पहले देख लीजिए, फिर नोट्स परचेस कर लीजिए, चलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर YouTube से भी आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात की जाए ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक की बात की जा रहा है तो बच्चों आप लोग को याद रखना F2 होता है ना, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। याद रखिएगा डी नंबर। कहा 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी, तो प्राप्त मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों, तो आप लोग को याद रखना प्राप्त मात्रा है ना वही मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, याद रखना 1 ग्राम समतुल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहा जा रहा है एक अभिक्रिया के 2 अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते कहलाते हैं, यानी एक अभिक्रिया में 2 अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों द्विअणु कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विअणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध
जल का pH मान होता है 7 होता है, आप लोग को याद रखना है, और पानी एक उदासीन है, ठीक है ना। विद्युत का अपघटनी चालकता मापक है, किसका मापक है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना आयन का मापक है, किसका, आयन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चों। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फिर से वीडियो को, और सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। विद्युत अपघटन का नियम दिए थे, तो मेरे प्यारे बच्चों फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था, प्रथम नियम और 2 नियम, ठीक है ना। 2 नियम है इसके, दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी आता है, ठीक है। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता दोगुना करने पर वेग क्या हो जाएगा, तो यानी कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता को दोगुना करने पर उसका वेग है ना जो 4 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। कहाँ पर ऑप्शन है, दिख जाएगा यहाँ पर, 4 गुना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है, तो हीरा है मेरे प्यारे बच्चों जो किस प्रकार का रवा, तो आप लोग को याद रखना है सांस संयोजक रवा, सांस संयोजक रवा होता है ना जो हीरा होता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, तो किसी भी शून्य प्रकार की शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होता है ना जो किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग को याद रखना बच्चों निश्चित रहती है, क्या रहती है, निश्चित रहती है। इसका ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएंगे। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा क्या हो जाएगी, यानी ऊर्जा अवरोध की जो होता है ना ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो आप लोग को याद रखना मेरे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, घटती है। आपको बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु अथवा मूलकों की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है बच्चों, तो आप लोग को याद रखिएगा आणविकता कहलाता है। या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को भी आणविकता कह सकते हो। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और नोट्स सारे बच्चे ले लीजिएगा, हर एक बच्चा, अगर 100 बच्चा इस वीडियो को देखेंगे तो 100 के 100 बच्चे लेने चाहिए। अगर इस वीडियो को 1 लाख बच्चे देखते हैं तो 1 लाख के 1 लाख बच्चे देखने चाहिए, ठीक है ना, इसका फुल गारंटी लेता हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण में ज्ञात किया वेग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो किसी क्षण में, तो इसे मेरे पर ताक्षणिक वेग कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो तो क्या कहते हैं, तो इसका कम होने का कारण मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को याद रहे वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, मेरे प्यारे बच्चों वायुमंडलीय दाब कम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद होता है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मंद पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंद पद। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस कौन है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है। रवादार ठोस होता है ना जो कौन होता है, तो आप लोग सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, रवादार ठोस होता है ना जो हीरा होता है, आप लोग को याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। जो बच्चा इस 200 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर जाएगा उन्हीं का परीक्षा में सबसे बेहतरीन मार्क्स आएंगे। तो बच्चों अगर चाहते हो कि मेरा बोर्ड परीक्षा में सबसे अच्छा मार्क्स लेकर आएँ, तो बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और प्रतिदिन क्लास कीजिएगा, और ताकि बोर्ड परीक्षा में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है ना। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेफस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेफस जालकों की संख्या 3 होती है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरवदार ठोस का उदाहरण कौन है, तो वेरवदार ठोस का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों जो कौन है, रबर है। रबर है जो मेरे प्यारे बच्चों वेरवदार ठोस का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा निम्नलिखित में से बिलियन के लिए अनुसंख्या गुण कौन है, तो बिलियन के लिए अनुसंख्या गुण परासरण है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप सारे बच्चे। ए नंबर ऑप्शन। कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों जो कांच होता है। कांच होता है बच्चों जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, याद रखिएगा। HCP इकाई सेल के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना है, कितना होता है, 6 होता है। इस बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन वेरवदार ठोस है, तो वेरवदार ठोस की बात की जाए तो याद रखना क्वार्टर ग्लास हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, कौन नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोग को याद रखना ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है, तो मोल लता होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन के लिए अनुसंख्यक गुण है, तो परासरण दाब। ए नंबर ऑप्शन। कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव सॉल्व में पाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। देख लीजिए यहाँ पर आधा क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, आधा क्वेश्चन के लिए और लड़ना है। जो बच्चे वीडियो पर बने रहेंगे वहीं परीक्षा में तबाही मचाएंगे, अपने माता पिता के नाम को ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर चाहते हो कि सबसे अच्छा मार्क्स लेकर आए ताकि खुद पर कॉन्फिडेंस आए, तो बच्चों ये 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त होता है। 100 ऑब्जेक्टिव और देखिए यहाँ से, ठीक है, और बने रहिएगा पूरे वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अपने आप को चैलेंज देना है कि इस वीडियो को किसी भी हाल में हमें पूरा देखना है, और इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद ये नहीं कि फिर दोबारा नहीं देखना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार देखते रहना। लगातार 7 दिन अगर आप 200 ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो ये 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट
हो जाएंगे। तो 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने का मतलब है 30 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो बच्चों मैं यही एडवाइस दूंगा कि वीडियो को पूरे ध्यान से देखो, प्रतिदिन क्लास को विजिट करो और इस वीडियो को कम से कम एक स्टूडेंट एग्जाम आते आते कम से कम 20 से 25 बार देखना चाहिए, तभी उनका कुछ होने वाला है। ठीक है ना, रत्ती भर का भी यहाँ पर प्यार बच्चों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अगर इसी प्रकार का सवाल आए और आप गलत कर दिए तो इसमें आपका माइनस लगेगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं यही कहूँगा बच्चों रोज क्लास करो और पूरा क्लास को देखो। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल से पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक सारे बच्चे भी कर दीजिएगा। समुद्र जल का परिसारक दाब क्या होता है? तो समुद्र जल का परिसारक दाब की बात की जाए तो एटीएम होता है। क्या होता है? समुद्र जल का परिसारक दाब की बात की जाए एटीएम। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना। नर्सिंग ऑक्सीकर्मक में कौन सा यौगिक होता है? तो याद रखिएगा कौन सा ऑक्सीकर्मक होता है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों AgNH3 2Cl होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजनल का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रोजनल का सूत्र होता है ना जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों CaC2+C होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सी नंबर निम्नलिखित में से कौन सा त्रिप्रोटिक कौन है? त्रिप्रोटिक कौन है बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी H3PO4 हो जाएगा। ठीक है ना, भूरा रंग का ऑक्सीकरण अवस्था संख्या होता है, तो यहाँ से एक आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Na3 का IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा? तो इसका भी IUPAC नामकरण की बात किया जाए तो सोडियम होनाजाइट्रोक्लोरिन कोबाल्टेट हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी कहा जा रहा है सबसे इससे को जो होता है जो कार्बोटाइन कौन सा होता है? तो सबसे स्थिर कार्बोटाइन होता है ना, जो CH3C होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सी नंबर कौन सा सबसे शक्तिशाली केंद्र सिंहल है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप लोगों को याद रखना है CH3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्बन के एकलक बंध की लंबाई होता है, तो कार्बन के एकलक बंध की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्रोजोप्राइल जो होता है प्यारे बच्चों क्लोराइड के जो होता है प्रतिक्रिया द्वारा बनता है, तो क्या बनता है बच्चों? याद रखना विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन को मानव रक्त का पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सारे बच्चे बताएंगे मानव रक्त का पीएच मान क्या उतना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 लीटर जो होता है प्यारे बच्चों दशांश मोलर 10 m/10 के लिए शुद्ध की मात्रा होगी, तो क्या हो जाएगी इसकी मात्रा? तो आप लोग को याद रखना बच्चों, इसकी मात्रा की बात कर दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 113 नंबर सवाल है, जिसका हो जाएगा 1.0 मोल। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। परस्पर क्रियाशील इलेक्ट्रोड जो होता है प्यारे बच्चों अमोनिया गैस से प्रक्रिया करके हल्का अपक्षेप बनाता है, उसमें अपक्षेप अनुक्रम है, तो याद रखिएगा इसका भी क्या हो जाएगा? Hg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Hg NH2 और Cl2 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला भूरा अपक्षेप बनाता है? नेशनल अभिकर्मक के साथ कौन है जो पीला भूरा अपक्षेप बनाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग को याद रखना है बच्चों 115 नंबर क्वेश्चन का NH3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कहा जा रहा है मेरे बच्चों निम्नलिखित में से किसका हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा? तो हिमांक में अवनमन किसका अधिकतम होगा बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 117 का हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2SO4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? तो विलयन कौन है जो अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, जो विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। 119 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? अभिक्रिया के दर को कौन प्रभावित करता है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि ताप, दाब, सांद्रण, ये सभी हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। एंजाइम एक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एंजाइम एक क्या है? तो आप लोग को याद रखना बच्चों एंजाइम एक है मेरे प्यारे बच्चों जो एक प्रकार का क्या है? इसका सही आंसर आप लोग को याद रखना प्रोटीन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोटीन है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? यानी टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? तो सॉल्व करता है मेरे प्यारे बच्चों, जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? तो दूध है मेरे प्यारे बच्चों जो पायस का उदाहरण है, एक सैंपल है। ठीक है, ए नंबर याद रखना। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी यहीं पर आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर
यहाँ पे देखो भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना होता है, तो 20 से 40 मैंने बताया है। और जब रासायनिक की बात की जाए तो 40 से लेकर 400, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। लेकिन अभी भौतिक की बात की जाए इसलिए ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएंगे। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा है, तो एक अवशोषक अच्छा वाला अवशोषक है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, वह कौन है? तो मेरे पर बच्चों कौन है, तो कौन सा ऑप्शन लगा दे बताइए आप ही लोग। चलो फ्लैक्स लगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर को प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। गैलेना निम्नलिखित में से किसका होता है, पीबी का होता है, ऑप्शन नंबर बी। सल्फाइड उसका समानन फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है, ए नंबर हो जाएगा। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण आसानी से होता है वो क्या कहलाता है, तो उसे अयस्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिथाइल एथर का सूत्र है, तो मिथाइल एथर का सूत्र कौन होता है, तो मिथाइल एथर का सूत्र होता है ना जो CH3OCH3 होता है, CH3OCH3 होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से बिलियन के लिए कौन सा संश्लेषित गुण है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका भी क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएंगे यहाँ पर क्या, तो इसका याद रखना है 131 नंबर क्वेश्चन का पराशरण हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। काद्र निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों टेरिलिन में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काद्र निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो नायलॉन 66 हो जाएगा, जो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सॉरी बताएगा यहाँ पे बैकलाइट हो जाएगा ना, चलिए बैकलाइट हो जाएगा इसका, सॉरी इसके लिए मिस्टेक मेरे से हो गया, बट कोई ना अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जा रहा है कि पॉलीमाइड है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमाइड है, तो पॉलीमाइड फिर से हो गया है आंसर, नायलॉन 66 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, तो एंटासिड के रूप में कौन सा किसका उपयोग होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना अधातु है, अधातु है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 7 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को हम लोग ज्वार नाशी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ज्वार नाशी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पीड़ा को कम करें उससे पीड़ाहारी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीड़ाहारी कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते चलिए, जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, जो लोग यहाँ पर आए हैं ना 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ताकि मैं देखना चाहूँगा कि कौन कौन बच्चा यहाँ तक पहुँच चुका है शुरू से लेकर, ठीक है। तो बच्चों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं पहचान पाऊँ कि ये बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, देख रहा है पूरा वीडियो को, मैं उसको पिन करने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मैं यही कहूँगा, आप कमेंट कीजिए और वीडियो पर बने रहना, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 50 मिनट तक रहेगा। इस वीडियो में आप लोग को 200 ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा, तो बच्चों आप लोग प्लीज़ बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए आए हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों, यहाँ पर सबसे अच्छी तैयारी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करेगा। ज्वार को कम करने के लिए ज्वार नाशी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पीड़ा को हर काम करने वाला को पीड़ाहारी कहते हैं। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो OH होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कादर H2SO4 एक क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों H2SO4 है ना, जो एक द्विआम्लिक अम्ल है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द्विआम्लिक अम्ल। और PDF नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए हर एक बच्चे। p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो p ऑर्बिटल के आकार की बात की जा रहा है, तो p ऑर्बिटल का आकार डम्बल होता है, आप लोग को याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूचालक है, तो सूचालक की बात की जाए तो CU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटास एलम एक है, तो पोटास एलम एक युग्म लवण है ना, चलिए युग्म लवण है, पोटास एलम एक युग्म लवण है, ए नंबर ऑप्शन। कादर हीरा में कार्बन संकरण sp3 मैंने बताया है। बेंजीन पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है, तो बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या की बात किया जा रहा है, तो 145 का भी आप लोग को याद रखना 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना। उजला और पीला फास्फोरस क्या, तो उजला और पीला फास्फोरस होता है, जो एक अपरूप है एक दूसरे के, याद रखिएगा। यहाँ पर नोट्स ले लीजिएगा, हर एक बच्चे कॉन्टेक्ट कर फुल गारंटी क्वेश्चन वाला दूंगा। कहा जा रहा है धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है, तो धात्विक बंधन होता है जो धातुओं में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो अर्धचालक की बात की जाए तो सिलिकॉन हो जाएगा जो अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन देखो, सोडा वाटर क्या, तो सोडा वाटर एक प्रकार का क्या है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर उसका जल में CO2 का विलेपन, जल में CO2 गैस का विलेपन, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए बच्चों। कहा दे रहे हैं यहाँ पर
149 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए 16 इसका तो अगला 150 नंबर क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों PV3O4 का उपयोग करते हैं। PV3O4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए आर्द्र वायु होना चाहिए। आर्द्र वायु तभी ये क्या होगा, लोहा पर जंग लगेगा। ठीक है, सीनेवार है मेरे पर बच्चों, तो HGS वो कहते हैं सीनेवार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। कादर निम्नलिखित ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो 2s² 2p6 होता है। ठीक है ना, तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना है, 2 होता है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो ऑक्सीकारक पदार्थ सबसे प्रबल F2 ही है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कहा निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? तो कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? तो 156 नंबर क्वेश्चन का NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो NaOH ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो होता है ना पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा धातु जो पृथ्वी के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम होता है। तत्व की बात की जाए तो सिलिकॉन हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे तत्व की बात की गया। ठीक है ना, यहाँ पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोन निम्नलिखित में से नाम से जाना जाता है। तो हैलोजन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता इकाई तापन निर्भर नहीं करते? तो इकाई तापन निर्भर कौन नहीं करते हैं? तो आप लोग को याद रखना मेरे पास बच्चों मोल लाता होता है जो इकाई तापन निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। एथेन बहुलीकृत होकर क्या बनाता है? एथेन बहुलीकृत होकर पॉलीथीन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को, जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बेंजीन बनता है। आप लोग को याद रखना। ए नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो एन ही हो जाएगा जो अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सेल्यूलोज हो जाएगा। सेल्यूलोज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खूब दोस्तों के पास वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए और वीडियो पर बने रहिएगा। सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिएगा। और वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी, वीडियो कैसा लग रहा है। इस प्रकार का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए आगे भी? 200 ऑब्जेक्टिव, अगला बार लाऊंगा 300 ऑब्जेक्टिव और एक ही वीडियो में लाऊंगा 500 ऑब्जेक्टिव। तो कोई कह देगा कि 35 में 35 नहीं बनेगा? कौन कह देगा कि 35 में 35 छीन लेगा हाथ से? कोई 35 में 35 हाथ में रहेगा बच्चों। सिर्फ जितना क्लास दे रहा हूँ करते चलो, प्रतिदिन क्लास करो ताकि परीक्षा की तैयारी बेहतरीन हो। जैसे ही ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको लगने लगे कि हाँ सर जी आप कहीं से क्वेश्चन पूछे हम लोग बना लेंगे, तो कहिएगा सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। एक वीडियो में 50 सब्जेक्टिव लाएंगे, दूसरा वीडियो में 100 सब्जेक्टिव लाएंगे और फिर 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से चलेंगे। वीडियो कितना भी लंबा हो क्यों ना हो, एक वीडियो जब एक बार चैलेंज स्टूडेंट को मिल जाता है ना तो पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है ना, तो बने रहिएगा इस चैनल पर अगर चाहते हो कि सबसे अच्छा तैयारी हो और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आएँ। अगली बार ऑनलाइन का स्टूडेंट ज़्यादा लाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग ज़्यादा आज मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, आज नहीं मतलब पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में ज़्यादा स्कोर रहना चाहिए। ठीक है ना, हर बार ऑफलाइन वाला स्टूडेंट में पिछुआ देता है। ऑनलाइन में लाखों छात्र होते हैं और ऑफलाइन में ज़्यादा ना 100 से 150 छात्र होते हैं और वहीं पूरे 1 लाख वाला को टक्कर दे देते हैं। बताइए, तो आप लोग मेहनत कीजिए ना जी, अच्छा नंबर लाइए और हम पर कॉल कीजिए। बताइए आप ही लोग एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से क्या बनता है? तो मेरे पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ से हो जाएंगे। आदरे मेरे पर इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो यहाँ से 165 का हो जाएगा, प्लस में 1 होता है। आदरे निम्नलिखित में से कौन सा चिलेटिन लिंगेट है? चिलेटिन लिंगेट की बात की जाए तो 1,2 एथिल डाइअमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम बेंजाइट को सोडा लाइम के साथ मिश्रण में गर्म करने पर क्या बनता है? तो सोडियम बेंजाइट के साथ में गर्म करने पर ही मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है? तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन बनता है। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? याद रखना है, प्लस में 3 हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। सी नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण गुण तत्व नहीं है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना है, एजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या की बात की जा रहा है तो बता दीजिए सारे बच्चे इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा इसका सही आंसर है। ठीक है, HCl4 का आकार क्या होता है? मतलब वर्गतीय मैंने बताया।
मैंने बताया कि नहीं बताया था बच्चों, याद रहे। निम्नलिखित में से कौन सा मेरे प्यारे बच्चे H2SO4 ओलियम निर्माण करती है, तो कौन है जो ओलियम गैस को निर्माण करता है, तो SO3 हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर है। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार का अयस्कों का संधारण करते हैं, तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का संधारण किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। लोहा का प्रमुख अयस्क कौन है, तो लोहा के लिए प्रमुख अयस्क की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना है Fe2O3 हो जाएगा। Fe2 और O3 कहाँ है, Fe2O3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहा दे रहे मेरे प्यारे बच्चों OH यौगिक का नाम क्या है, तो OH यौगिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों फिनोल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फिनोल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहा दे रहे मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा पी खंड का तत्व नहीं है, तो पी खंड का तत्व की बात की जाए तो बैरियम हो जाएगा, ये पी खंड का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 178 नंबर क्वेश्चन कहा दे रहा है, 177 नंबर क्वेश्चन कहा दे रहा है सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा HI। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे प्रथम संक्रमण तत्व का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैग्नीशियम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर भी बढ़ जाते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा एकलक सेकेराइड है, तो एकलक सेकेराइड की बात की जाए तो याद रखना फ्रैक्टोज हो जाएगा, तो एकलक सेकेराइड है, ठीक है ना। तो डी नंबर याद रखना। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी होता है जो विटामिन B12 से होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबर होता है ना जो आइसोप्रेन का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ए नंबर डिटॉल का उपयोग होता है, डिटॉल का एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, ए नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, कहा रहे हैं कि वैद्युत अपघटन के सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड पर घोल जाता है प्रविष्ट कहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु निष्कर्षण विद्युत विक्षेपण क्रिया द्वारा नहीं होता, तो आप लोग को याद रखना है Fe के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा रहे हैं H2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 185 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। आज बच्चों मोनो हैलोजन व्युत्क्रम जोहदन एल्कोहल KOH के अभिक्रिया करके क्या देता है, तो क्या कर देता है मेरे पास बच्चों एल्कीन देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस से बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, तो बड़े पैमाने पर किस में मेथिल अल्कोहल बनाते हैं, तो आप लोग को याद रखना बच्चों। यहाँ से 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा पाइरेलेंस अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 188 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में सर्वाधिक अम्लीय कौन है, सर्वाधिक अम्लीय की बात की जाए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एम क्लोरोफिनॉल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीय से क्या मिलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड मिलता है। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर देख लीजिए इसका 190 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और मेरे प्यारे बच्चों 191 परत पर अधिक मात्रा पर धातु एल्युमिनियम होता है, याद रखिएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है, याद रखना 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए। मेरे बच्चों हम लोग मंजिल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, सारे बच्चे आंसर देना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए 193 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अष्टफलक में देखते हैं कितने गोलों से घिरी होती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका 6 गोलों से घिरी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संप्रसारणी विलयन बराबर होता है, क्या होता है मेरे बच्चों मोलर सांद्रता। ऑप्शन नंबर डी। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण क्या, वायुमंडलीय दाब कम है, इसके कारण से होता है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए T/2 का मान क्या होता है, 0.693 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कहा जाए कोबाल्ट उपस्थित विटामिन B12 में होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु मैग्नीशियम का प्रमुख संगठक है, तो इसका भी आप लोग को याद रखना क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कहा दे रहा है 199 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो होता है लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है, तो लाइफोलिक क्लोराइड की बात की जाए तो कौन नहीं है, तो कुहासा हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसमें उत्तर देखना चाहूँगा, जितने बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हो सारे बच्चे इस नंबर क्वेश्चन का यानी 200 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विलयन का अनुसंग गुणधर्म कौन है, ठीक है। यहाँ पे टाइम होता है आपका समाप्त। क्वथनांक में उन्नयन। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे का आंसर आया, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। इस वीडियो को खत्म होने के बाद खत्म नहीं, इसको और 2-3 बार और देखते रहिए ताकि 200 ऑब्जेक्टिव आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसी 200 ऑब्जेक्टिव में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव आपके रहने वाले, ठीक है। जो बच्चे अभी क्लास पर आए तो सारे बच्चे शुरू से करो क्लास को और फिर से देख लो। और यहाँ पर PDF नोट्स कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। पूरा गारंटी है क्वेश्चन आने का, फुल्ली गारंटी 100%। हम नहीं कहते कि आगे प्रूफ लीजिए, अगर नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप लोग नोट्स ले लीजिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं आप लोग को यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग नोट्स लेने से पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए। 100% क्वेश्चन पूरा लड़ता है, तो सारे बच्चे इस नंबर पे प्रूफ देखने के लिए मैसेज कर दीजिएगा, प्रूफ मिल जाएगा और इस नंबर पे कांटेक्ट कर फिर नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।